सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स बहुत जल्दी आप सभी के रिलीज होंगे और बहुत सारे नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले एनटीए ने क्या किया है, एक रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज किया। अब उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन थे कि सर एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि एक्चुअली क्या क्या चीजें आपके लिए की गई हैं। तो सबसे पहले ये देखो, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आओगे तो कल आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें एडवाइजरी रिलीज की गई थी। इस एडवाइजरी के लिए अगर आप लोग ओपन करोगे तो आपको यहां पे बताया गया था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको करवा लेनी है, अदरवाइज आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है बाद में। सबसे पहली चीज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिससे आपको पता रहे कि यार देखो, अगर यहां पे आप सभी देखेंगे तो आपके लिए क्या बोला गया है कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन May 2026। तो इन्होंने क्लियर कट आप सभी को बता दिया है कि आप सभी का जो एग्जाम है वो मई के अंदर होने वाला है। दूसरा इन्होंने बता दिया कि यार जो आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे वो कौन सी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, कौन सी वेबसाइट पर आप लोग के अवेलेबल होंगे। तो इन्होंने बोला है वो है https और यहां पे //cut.nta.nic.in है। इस वेबसाइट को आप लोगों को यहां पे अपने पास रख लेना है सेव करके। बाकी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीजें हम लोग आपको बता देते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, बाद में आप लोगों को परेशानी ना हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना वो ये है कि सर आधार कार्ड मस्ट बी अपडेटेड विथ। तो देखो इन्होंने ये बोला है कि आधार कार्ड का आपको पता है कि इस बार से ही इन्होंने एक बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अपना जो सेंटर है वो अपना आधार कार्ड पर एड्रेस है उसके आसपास में मिले। तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, वो बहुत अच्छी चीज की है। इसके लिए मैं इनका बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करता हूं कि बच्चों की इन्होंने थोड़ी सी सुनी। लेकिन अब इन्होंने एक चीज और बोली है कि यार आपको आधार कार्ड पे अपना नेम है वो करेक्ट लिखवाना है। करेक्ट मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जिनके नाम में थोड़ी मिस्टेक होती है, वो नहीं करनी है। आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट लेके जाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना नाम है उसको सही करवा लो। बाद में बोला गया कि डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो क्लास 10th के अंदर आप सभी की डेट ऑफ बर्थ आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करवानी है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात एक और है, वो है लेटेस्ट फोटोग्राफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधार कार्ड के अंदर उनकी बचपन की फोटो लगी हुई है, या हो सकता है कि बहुत छोटे थे तब की लगी हुई है, बस उसी से काम चला रहे हैं। नहीं भाई, अब जाओ आप लोग आधार जो सेंटर है उसके ऊपर, वहां जाके अपनी फोटो है उसको चेंज करवाओ जिससे आपका काम आसान हो जाए। एड्रेस है उसको सही करवा लो और जो फादर्स नेम है वो आप सभी का सही होना चाहिए। अब एड्रेस सही क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पर आप सभी को जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा उसके आसपास ही आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उसी रेडियस में 100-150 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है, इसको आप लोग करवा लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हो सकता है किसी की 10th की मार्कशीट में नेम गलत है तो भैया उसको अप्लाई करवा दो। किसके लिए? सही करवाने के लिए, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों की 10th की मार्कशीट भी तो आप लोगों को वहां पे जब आप लोगों का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे कई बार आप लोगों से यूनिवर्सिटी मांग लेती है एज ए प्रूफ, तो भाई फिर दिक्कत की बात हो जाती है। तो इसलिए घबराना नहीं है, जो भी आपका नेम है उसके अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को कर लेना है। आगे चेंज करवा लीजिएगा आधार कार्ड में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आप लोग आते हो तो सेकंड जो है वो बच्चे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, मतलब जिनका यूडीआईडी कार्ड बनता है, उस कार्ड को वो लोग क्या करें, वैलिड होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, ये याद रख लो। और रिन्यू वो लोग उसको करवा लें, क्योंकि कई बार होता है ना बहुत पुराना बना हुआ है, तो रिन्यू करवाओ जिससे आपका काम आसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स का सामना आप सभी को बाद में ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्क्राइब के लिए अप्लाई करते हैं, तो बेटा जब फॉर्म फिल करोगे तो उस दौरान ही स्क्राइब का अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यस कर देना, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, अदरवाइज तो फिर आप लोग क्या है फंसते हुए नजर आओगे, तो बच जाओ, इसलिए जरूरी है उस चीज को करना। इसके बाद में अगर मैं आप तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आया था वो ये था कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। तो भाई अगर आपका बहुत पुराना है, 2-3 साल पुराना है, तो अपडेट करवा लीजिए। या वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने पिछले साल ही बनवाया है, जिन्होंने करवाया है क्योंकि सीयूटी की प्रोसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था डीयू की, तो उनके लिए तो ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हैं जिनका बहुत पुराना सर्टिफिकेट है तो वो अपना सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवा लें और वैलिड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं यहां पे बोलूंगा, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कई बार जो आपकी कास्ट होती है बेटा वो स्टेट के अंदर है लेकिन सेंट्रल की जो लिस्ट है उसके अंदर नहीं है, तो उस केस के अंदर आप लोगों को परेशानी होगी स्टेट का सर्टिफिकेट होने पर,
क्योंकि वो क्लियर कट आपको बोलेंगे कि भैया आप सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करिए, ये नहीं बोलेंगे। कौन बोलेगा? वो बोलेगा आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी जो है वो जब एडमिशन प्रोसेस करवाएगी, तो इसलिए अभी से ही वो चीज करवा के रख ले। देन और क्या था? और यह था कि इन्होंने बोला कि जो ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं कौन कौन से हैं, तो वेबसाइट आपको ये दे रखी है एनटीए की, उसके अलावा सीयूटी के लिए ये दे रखी है। देखो ये वेबसाइट मैंने आपके लिए देखो लिंक भी आपको प्रोवाइड किया है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पे भी ये एडवाइजरी है वो रिलीज की गई है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया है तो इस पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर ये इनका है, दूसरा ईमेल एड्रेस क्या है cutug@nta.ac.in है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, आप सभी को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो चीजें थी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, तो भाई वो कंफ्यूजन दूर करा दिया है मैंने। और याद रख लेना, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, जो भी आपका आधार कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, उसमें पेरेंट्स का नेम सेम होना चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम राजेंद्र प्रसाद है तो राजेंद्र प्रसाद ही होना चाहिए, या किसी का नाम राहुल शर्मा है तो राहुल शर्मा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं राहुल लिखा हुआ है और किसी डॉक्यूमेंट में शर्मा लिखा हुआ, राहुल शर्मा, फिर दिक्कत होगी। सेम होना चाहिए सब चीजों में, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। आई होप मैंने आप सभी को बहुत डिटेल में समझा दिया कि एक्चुअली में क्या है ये सारी चीजें। इसके अलावा आप सभी क्या करेंगे, अगर कोई भी डाउट है, कोई परेशानी, एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे सबसे पहले आपको सारी चीज मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करूं, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो इस पर मेल करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बैच के अंदर एनरोल करना है, तो अगर उनको बैच के अंदर एनरोल करना है बेटा जी, तो बैच में एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आना है और अड्डा 24/7 की जगह आपको क्या है, अब करियर्स अड्डा यहां पे सर्च करना है। करियर्स अड्डा सर्च करने पर सीयूटी अड्डा पे आपको जाना है और यहां पे देखो ऑल कोर्सेज पे जाना है। अब यहां पे देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के तो आर्ट्स पे गए, यहां पे ये महापैक है और जो भी लेटेस्ट बैच आता है वो आपके सामने है। बैचेस में क्या होता है कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर आपको खुद को पढ़ना है। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पे बात करूं महापैक में, तो जितने बैचेस अभी तक आए हैं या जितने भी आएंगे दोबारा, वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो महापैक ले चाहिए ले, जिसमें भी एनरोल करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहां पे देखो मोर ऑफर्स है, इस पे क्लिक करेंगे। और चाहते हो कि भैया मैं आपको गाइड करूं, पूरे साल भर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, तो उसके लिए Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। आई होप मैंने बहुत डिटेल में आप सभी को यह बता दिया। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।